आज हम परमेश्वर के जिन वचनों का अध्ययन करने वाले हैं उसका शीर्षक है प्रथम चर्च का प्रचार और अंतिम युग में प्रचार। इस विषय के साथ आइए हम परमेश्वर के अनुग्रह साझा करने का कुछ समय लें। यदि हम प्रथम चर्च के इतिहास पर एक नजर डालें तो यह सत्य कि यीशु मसीह परमेश्वर है जो इस पृथ्वी पर शरीर में आए हैं, प्रथम चर्च के समय में भी लोगों के लिए स्वीकार करना सबसे कठिन था। इसी कारण लोगों ने उस युग में बिना किसी झिझक के यीशु के लिए नासरियों के कुपंथ की अभिव्यक्ति का उपयोग किया। हालांकि इसमें कोई शक नहीं था कि यीशु ही सच्चे परमेश्वर और उद्धारकर्ता है जो मानव जाति को बचाने के लिए पृथ्वी पर आए थे। प्रथम चर्च के प्रेरितों और संतों ने इस पर गर्व किया और शक्तिशाली रूप से इसकी गवाही दी। उन्होंने सभी को आत्मविश्वास के साथ कहा, चाहे कुछ भी हो, प्रभु यीशु पर विश्वास करो तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएंगे। जब हम उस युग पर एक नजर डालते हैं तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा 30 वर्ष की उम्र में यीशु का बपतिस्मा हुआ था और उन्होंने सुसमाचार का प्रचार करना शुरू किया। उनकी शारीरिक उम्र 30 थी, वो युवा थे। हालांकि उन्होंने खुद के बारे में कहा कि मैं स्वर्ग से उतरा मन्ना हूं, मैं वो मेमना हूं जो जगत का पाप उठा ले जाता है और मैं परमेश्वर हूं। तो उनके आसपास के अधिकांश लोगों ने सोचा, मनुष्य कैसे परमेश्वर हो सकता है? सभी लोगों, हम कहां से आए हैं? क्या हम स्वर्ग के स्वर्गदूत नहीं हैं जो स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए हैं? जहां हम मूल रूप से थे, क्या हम ऐसे दिखते थे? क्या यह उचित है कि परमेश्वर इस तरह नहीं आ सकते जबकि हम आ सकते हैं? बेशक परमेश्वर भी मानव रूप में इस पृथ्वी पर आ सकते हैं। वो जगह जहां हम मूल रूप से थे स्वर्ग थी। हम स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहने वाले स्वर्गदूत थे, लेकिन हमने पाप किया तो हमें इस पृथ्वी पर निकाल दिया गया। इसी कारण हमने भौतिक शरीर के तंबू को पहना है ना? भले ही हम स्वर्ग में परमेश्वर के साथ थे, फिर भी यदि हम शरीर पहनकर मनुष्य बन सकते हैं तो परमेश्वर को इस पृथ्वी पर हमारी तरह आने या हमसे भी अधिक तुच्छ रूप में आने में सक्षम होना चाहिए कि नहीं? यह अत्यधिक संघर्ष था जो अधिकांश यहूदी और धार्मिक लोग जो उस समय निहित स्वार्थ का वर्ग थे और प्रथम चर्च के संतों जो यीशु पर विश्वास करते थे के बीच मौजूद था। यहूदियों ने कहा, मनुष्य कैसे परमेश्वर हो सकता है? और प्रथम चर्च के संतों ने कहा, मनुष्य आत्माएं हैं जिन्होंने स्वर्ग में पाप किया और इस पृथ्वी पर आई। तो यह निश्चित बात है कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर शरीर में आ सकते हैं। यह संघर्ष यहूदी धर्म जो उस समय निहित स्वार्थ का वर्ग था और ईसाई धर्म के बीच पैदा हुआ था, और यहूदी धर्म ने प्रथम चर्च के संतों को विधर्मियों के रूप में नामित करके उनका अपमान किया। जिन लोगों ने विरोध किया और उन्हें सताया, वे नरक के दंड से बचने में असमर्थ होंगे। आइए हम प्रेरितों की पुस्तक पर एक नजर डालें और प्रथम चर्च के प्रचार कार्य के द्वारा इस युग के सुसमाचार के कार्य यानी उद्धार के कार्य के बारे में सीखें। आइए हम प्रेरितों अध्याय 6 आयत 8 पर जाएं। स्तीफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। तब उस आराधनालय में से जो लिबर्तिनों की कहलाती थी और कुरेनी और सिकंदरिया और किलिकिया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्तीफनुस से वाद विवाद करने लगे, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वो बातें करता था वे सामना न कर सके। इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे, हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें कहते सुना है।
और लोगों और प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़काकर चढ़ आए और उसे पकड़कर महासभा में ले आए और झूठे गवाह खड़े किए, जिन्होंने कहा, यह मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता, क्योंकि हमने उसे यो कहते सुना है कि यही यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी हैं। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। यहाँ हम यहूदी धर्म जो उस समय में निहित स्वार्थ का वर्ग था और ईसाई धर्म के बीच एक संघर्ष देख सकते हैं। आइए हम अध्याय 7 आयत 1 पर जाएं। तब महायाजक ने कहा, क्या ये बातें सच हैं? स्तिफनुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों सुनो, हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। तब वो कसदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा। उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहां से इस देश में लाकर बसाया जिसमें अब तुम बसते हो, और उसको कुछ मिरास वरण पैर रखने भर की भी उसमें जगह न थी, परंतु प्रतिज्ञा की कि मैं यह देश तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ कर दूंगा। यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र भी न था, और परमेश्वर ने यो कहा, तेरी संतान के लोग पराये देश में परदेशी होंगे और वे उन्हें दास बनाएंगे और 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, जिस जाति के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और इसके बाद वे निकलकर इसी जगह मेरी सेवा करेंगे। और उसने उससे खतने की वाचा बांधी और इसी दशा में इसहाक उससे उत्पन्न हुआ और 8वें दिन उसका खतना किया गया। और इसहाक से याकूब और याकूब से 12 कुलपति उत्पन्न हुए। कुलपतियों ने यूसुफ से डाहा करके स्तिफनुस ने इसराइल के समग्र इतिहास और आखिरकार यीशु के बारे में बताया। आइए हम अध्याय 7 आयत 54 पर जाएं। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वो यो कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यो पाप उन पर मत लगा। और यो कहकर वो सो गया। स्तिफनुस ने यह शक्तिशाली और अनुग्रह पूर्ण गवाही दी। हालांकि उन सभी ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। स्तिफनुस पर पथराव किया और अंत में उसे मार डाला। यह प्रेरितों की पुस्तक में लिखा गया है। शाऊल प्रेरित पौलुस से जो उस समय यहूदी धर्म में था, लेकिन बाद में उसने पश्चाताप किया और परमेश्वर का सत्य ग्रहण किया। उस समय उसका नाम शाऊल था। प्रथम चर्च के समय में भी यहूदी धर्म और ईसाई धर्म के बीच उनकी धारणाओं में अंतर था। यहूदी धर्म ने कहा एक मनुष्य परमेश्वर नहीं हो सकता, और ईसाई धर्म ने कहा यीशु परमेश्वर है जो इस पृथ्वी पर शरीर में आए हैं। यदि आप इस परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते तो उद्धार नहीं पा सकते। इस युग में भी यह संघर्ष थोड़ा भी नहीं बदला है। आइए हम प्रेरितों अध्याय 4 के द्वारा प्रथम चर्च के इतिहास पर एक नजर डालें और हमारे आसपास की गरीब आत्माओं को सुसमाचार की साहस पूर्वक गवाही दे। आइए हम प्रेरितों अध्याय 4 आयत 13 देखें। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि यह यीशु के साथ रहे हैं। उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरुद्ध में कुछ न कह सके, परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे, हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है।
और हम उसका इनकार नहीं कर सकते, परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाए कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें न करें। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वो न कहें। यहाँ महायाजक, व्यवस्थापक और फरीसी, जो उस समय के धार्मिक नेताएं थे, ने यीशु के चेलों को बुलाया और उनसे कहा कि वे यीशु या यीशु के सुसमाचार के बारे में प्रचार न करें। हालांकि प्रेरितों ने यो कहते हुए सुसमाचार का साहसपूर्वक प्रचार किया। यो एक ऐसी चीज है जिसकी पुष्टि हमने अपनी आंखों और कानों से की है, इसलिए हमें इसके लिए प्रतिबंधित क्यों होना चाहिए? ये तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वो न कहें। परिणाम स्वरूप एक दिन में इतने सारे लोग, 3000 या 5000 लोग परमेश्वर के पास आए। ऐसा अद्भुत कार्य हुआ। एक बल था जिसने लोगों को परमेश्वर का प्रचार करने से रोकने की कोशिश की, और एक अन्य बल ने परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने का प्रयास किया। 2000 वर्ष पहले हुई यह आत्मिक लड़ाई इस युग में भी हो रही है। प्रेरितों अध्याय 5 आयत 28 में लिखा है, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से प्रचार न करना? महायाजकों, फरीसियों और व्यवस्थापकों ने यीशु के चेलों को गिरफ्तार किया और उन्हें यीशु के नाम से प्रचार न करने के आदेश दिए, लेकिन प्रेरित चुप नहीं रह सकते थे। चूंकि परमेश्वर ने उन्हें इस सुसमाचार का सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक प्रचार करने के लिए कहा था, इसलिए वे शांत और चुप नहीं रह सकते थे, है ना? क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से प्रचार न करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने प्रचार से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वो इसराइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। यो सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा। वे प्रेरितों को मार भी डालने वाले थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यदि वे उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे तो वे यहूदी धर्म के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। लेकिन यहूदी धर्म का एक फरीसी था जिसका नाम गमलीएल था, जो बहुत प्रसिद्ध व्यवस्थापक था। उस व्यवस्थापक ने यो बात कही। आइए हम आयत 34 के साथ जारी रहे। परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इस्राएलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो सोच समझ के करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थियोदास यो कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वो मारा गया, और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वो भी नष्ट हो गया, और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो तो क्या होगा? भले ही आप उनके बारे में कुछ न करें, वो अपने आप मिट जाएगा, तब तो मिट जाएगा। परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें क्या कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा न हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। आयत 40। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलवाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में प्रचार करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है न रुके। उस समय लोग यीशु के बारे में क्या समझते थे?
वह यूसुफ जो एक बढ़ई था और मरियम के पुत्र के रूप में जाने जाते थे। इसलिए चेलों ने प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में शुभ संदेश सुनाना और प्रचार करना कभी भी बंद नहीं किया कि यीशु ही मसीह है जिनके आने की भविष्यवाणी की गई थी और वह परमेश्वर हैं। यह कहता है वे प्रचार करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है न रुके। ये 2000 वर्ष पहले प्रथम चर्च के समय में इस पृथ्वी पर हुआ था। इस युग में भी परमेश्वर सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक हमारे सुसमाचार को बढ़ती शीघ्रता से प्रचार करने के लिए बहुत ही अनुग्रह पूर्ण रूप से अगुवाई कर रहे हैं। 2000 वर्ष पहले यह एक क्षेत्र यरूशलेम में हुआ था, लेकिन इस युग में परमेश्वर भविष्यवाणी के क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं ताकि यह दुनिया भर में किया जा सके। सियोन के भाई बहनें दुनिया भर में सही मायने में प्रचार करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं और परमेश्वर अधिक से अधिक सुसमाचार का मार्ग खोलना जारी रखते हैं। और वह 12 सुसमाचार महाद्वीप जो एशिया, अफ्रीका, ओशिनिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर चीन, दक्षिण चीन, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, रूस और ब्राजील, 70 सुसमाचार महाद्वीप, 700 सुसमाचार देश, 7000 सुसमाचार क्षेत्र और 70,000 सुसमाचार शहर में पहुंच रहा है। अब जो हो रहा है वो बहुत हद तक प्रथम चर्च के समय जैसा ही है। ठीक जैसे परमेश्वर ने कहा था, वो पत्थर जो मूर्ति पर लगा था सारी पृथ्वी में फैल गया। परमेश्वर हर महाद्वीप, हर देश, हर क्षेत्र और हर शहर में सियोन की स्थापना कर रहे हैं ताकि जो कोई सच्चाई चाहता है, जहां कहीं वे संसार में हो, वे सियोन में आ सके। परमेश्वर एक ऐसी प्रणाली बना रहे हैं जिससे जो कोई चाहता है वो आकर जीवन के जल को सेंत-मेंत ले सकता है। और यह अंतिम दिन तक जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर आते हैं, दुनिया भर के सभी लोगों के लिए जारी रहेगा। जबकि यह किया जा रहा है तो 2000 वर्ष पहले प्रथम चर्च और यहूदी धर्म के बीच जो हुआ था वह आज हमारे आसपास हो रहा है। फिर किस प्रकार के लोगों को परमेश्वर अधिक सामर्थ्य, साहस और बुद्धि देंगे? परमेश्वर उन लोगों को जो उन पर विश्वास रखते हैं और अपने विश्वास को दिखाते हर दिन, हर महीने पवित्र आत्मा के अनुग्रह से भरने की अनुमति दे रहे हैं। प्रेरितों की पुस्तक में सबसे अनुग्रहपूर्ण रिकॉर्ड ये है कि जो उधार पाते थे उनको परमेश्वर प्रतिदिन उनमें मिला देते थे। लोग आते रहे। परमेश्वर की महिमा सामरिया और पृथ्वी की छोर तक अधिक से अधिक बढ़ती रही। हालांकि एक भविष्यवाणी भी थी कि अंधकार युग आधे रास्ते पर होगा, है ना? लेकिन हमारे युग में अंधकार का कोई और युग नहीं है। हम उस युग में जी रहे हैं जब सुसमाचार सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक प्रचार किया जाएगा और जब तीनों नाम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम प्रकट होंगे। इसलिए कार्य आधे में नहीं रुकेगा। सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक पवित्र स्थान से शुरू हुआ जीवन का जल हर जगह बहता है। जब 1000 हाथ नापा गया तो वो टखनों तक था। जब एक और 1000 हाथ नापा गया तो वो घुटनों तक था। जब एक और 1000 हाथ नापा गया तो वो कमर तक था। और जब एक और 1000 हाथ नापा गया तो वो एक ऐसी नदी बन गया जिसके पार कोई ना जा सकता था और वो नदी समुद्र में जा मिली। वो एशिया, अफ्रीका, ओशिनिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका नामक समुद्रों में बहती है। समुद्र मानव समाज को दर्शाता है ना? इस तरह प्रथम चर्च के दिनों में किए गए कार्यों को आज दोहराया जा रहा है। प्रथम चर्च के समय की तुलना में 7 गुना शक्तिशाली चिल्लाहट, 7 गुना शक्तिशाली पवित्र आत्मा,
और 7 गुना शक्तिशाली परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह सभी लोगों को दिया जाएगा। शैतान यह सहन नहीं कर सकता। वो किसी और से अधिक स्पष्ट रूप से जानता है कि वह कमजोर हो रहा है। इसी कारण वो हमें अक्सर बाधित करता है। हालांकि वो हमें रोक नहीं सकता। जैसे प्रेरितों अध्याय 5 कहता है, यदि यह धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो तब क्या होगा? तब तो मिट जाएगा। यदि यह मनुष्यों की ओर से है तो भले ही तुम उनके विरुद्ध कुछ भी किए बिना उन्हें जाने दो तो भी निश्चित रूप से वो मिट जाएगा। लेकिन यदि परमेश्वर की ओर से है तो क्या होगा? तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा न हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। गमलीएल के भाषण से यहूदी मान गए। उन्होंने प्रेरितों को बुलवाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। तब प्रेरितों ने कैसे प्रतिक्रिया दी? वे इस बात से आनंदित हुए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में प्रचार करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से न रुके कि यीशु ही मसीह है और परमेश्वर है और मसीहा है जो हमें बचाने के लिए शरीर पहनकर पृथ्वी पर आए। इस तरह यह सुसमाचार कम समय में यरूशलेम से यूरोप तक फैल गया। इतिहास में हम देख सकते हैं कि प्रथम चर्च के दिनों में सुसमाचार कितने जोशीले ढंग से फैला था। जबकि सुसमाचार का लगातार प्रचार किया गया था तो कई तर्क और संघर्ष यहाँ और वहां उत्पन्न हुए। आइए हम प्रेरितों अध्याय 13 आयत 14 पर जाएं। अगले सप्त के दिन नगर के प्राय सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे हो गए, परंतु यहूदी भीड़ को देखकर क्या हुए? दाह से भर गए। आज की भाषा में व्यक्त करें तो कई लोग चर्च ऑफ गॉड के सत्य को सुनने के लिए इकट्ठे होते हैं, लेकिन अन्य चर्च खाली रहते हैं। फिर वे कैसे प्रतिक्रिया करते थे? आज की स्थिति वैसी ही है जैसी 2000 वर्ष पहले थी, परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डाह से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरुद्ध में बोलने लगे। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। यह सुनकर अन्य जातीय आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे। और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने क्या किया? विश्वास किया। यीशु हमारे मसीहा हैं जो हमें बचाने के लिए पृथ्वी पर आए। वह परमेश्वर है जो शरीर में आए। इस तथ्य पर सभी ने विश्वास किया। आइए हम आयत 39 देखें। तब प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलने लगा, परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के प्रमुख लोगों को उकसाया। 2000 वर्ष पहले लोगों को उकसाया गया था और आज भी ऐसा ही है। वे बाइबल के साथ कुछ नहीं करते, लेकिन लोगों को बुरा मन देने और सत्य के विरुद्ध खड़े होने के लिए उकसाते हैं। यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के प्रमुख लोगों को उकसाया और पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उपद्रव करवाकर उन्हें अपनी सीमा से निकाल दिया। तब वे उनके सामने अपने पांवों की धूल झाड़कर इकुनियम को चले गए और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। यहां आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं। चेले सुसमाचार का प्रचार करते रहे। यीशु के बारे में समाचार सुनकर बहुत से लोग प्रेरित हुए और स्वर्ग की आशा रखने लगे और उन्हें पापों की क्षमा का अनुग्रह प्राप्त हुआ। इस अद्भुत कार्य को हम प्रेरितों की पुस्तक में देख सकते हैं। यह कहना बहुत अधिक नहीं है कि आज नए प्रेरितों का युग है। इसलिए जहां भी सुसमाचार फैलता है, परमेश्वर लोगों को पवित्र आत्मा की आशीष देते हैं और दिन प्रतिदिन
विश्वासियों की संख्या उनमें मिला देते हैं। परमेश्वर इस अद्भुत कार्य को जारी रखते हैं। आइए हम रोमियो अध्याय 6 आयत 6 पर जाएं। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तव में न रहें, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यो जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। सभी लोगों, स्टीफनुस, प्रेरित पौलुस, बरनबास, पतरस और यूहन्ना, उन सभी ने अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपा। उन्होंने दुनिया को बचाने के लिए अपने सभी प्रयासों को परमेश्वर के महान सुसमाचार कार्य में लगा दिया। परमेश्वर उनके साथ थे और उन्होंने परमेश्वर के चमत्कारों का बहुत अनुभव किया। आज भी यदि हम यह देखना चाहते कि कैसे परमेश्वर हम सबके साथ हैं, हमारी मदद करते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं और सुसमाचार के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हमें अपने आसपास की सभी आत्माओं को वैसे ही छोड़ना नहीं चाहिए। यशायाह अध्याय 60 में परमेश्वर के अंतिम लोगों के बारे में क्या भविष्यवाणी की गई है? यो कहता है कि वे परमेश्वर का काम है जिससे परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। इसलिए हमें परमेश्वर की महिमा को और अधिक प्रकट करना चाहिए। पिता और माता की इच्छा का पालन करते हुए आइए हम और अधिक लोगों को उद्धार की आशीष और अनुग्रह प्रदान करें, ताकि सभी लोग स्वर्ग के राज्य में महान आशा रख सकें। अब पूरी दुनिया असहाय होकर चर्च ऑफ गॉड पर ध्यान दे रही है। वे सभी हमें देख रहे हैं। भविष्य सूचक समय बीतने से पहले, यो कहते हुए पछताने से पहले, ओह मुझे और अधिक काम करना चाहिए था। आइए हम प्रचार करें, अब अच्छा समय है। आइए हम अपने चारों ओर की सभी आत्माओं में से एक दिन में कम से कम एक व्यक्ति को सुसमाचार का प्रचार करें। यदि आप विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि मैं एक दिन में एक व्यक्ति को परमेश्वर की इच्छा के बारे में बताऊंगा, तो परमेश्वर मार्ग खोलेंगे। वो जिन्होंने ब्रह्मांड और सभी चीजों को बनाया हमारे परमेश्वर हैं। सभी लोगों, यह पृथ्वी डोलमे की एक बूंद की तरह है, जो कुछ भी नहीं है। हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो कुछ भी नहीं है। हमें इस दुनिया को बड़ा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यो एक बड़ी दुनिया नहीं है। इसलिए जब तक हम उद्धार के कार्य में भाग लेते हैं जिसकी अगुवाई परमेश्वर कर रहे हैं, तो परमेश्वर मार्ग खोलेंगे, हमें क्षमता और उद्धार प्रदान करेंगे। हम सभी इसे कर सकते हैं। कोई भी इसे कर सकता है और इसे पूरा कर सकता है। हालांकि यदि हमें विश्वास नहीं है, लेकिन चिंतित हृदय से डरते हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते। अपने डर को फेंक दे। परमेश्वर ने कहा, चाहे वे सुने या न सुने, लेकिन निडरता से सुसमाचार का प्रचार सभी को करना। ऐसा करते हुए आप 10 तोड़ो, 100 तोड़ो या 1000 तोड़ों का फल उत्पन्न कर पाएंगे। मुझे आशा है कि आप उद्धार और स्वर्ग के राज्य के आनंद को कई लोगों के साथ साझा करेंगे। मैं आज के उपदेश को समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।